राजद का एक एक कार्यकर्ता और नेता अपने नेता के लिए पलक पावड़े बिछा करके बैठा हुआ है कि जैसे ही हमारे नेता आएंगे मैं उनका स्वागत करूंगा। गेट आज काहे खुल गया? ये गेट पर आज इतना चर्चा क्यों? क्योंकि जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया था उस समय कमंडल लेकर के निकले का काम किए थे, और इस बार जब जब जातीय जनगणना की बात हो रही है तो ये लोग जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। हम जब आम जन की बात करेंगे तो ये खास लोगों की बात करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू में आजकल प्रेम जो है कुछ ज्यादा ही जग रहा है। खबरों में आया है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको हिदायत दी गई है कि जेडीयू के खिलाफ ज्यादा ना बोले। लेकिन मेन खबर ये है, खबर सुबह से चल रही है कि लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो है आज पटना पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ एजाज अहमद जी हैं, प्रवक्ता हैं। लालू जी आज आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, ये सब मीडिया के असर आई है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे तो आप लोगों को विधिवत सूचना दिया जाता है, और जब उनके आने का समय निश्चित हो जाएगा तो आप लोगों को सूचना भेज दिया जाएगा। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी लंदन से दिल्ली पहुंच रहे हैं, और जो आप लोगों को पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ज़ेर इलाज हैं, वो एम्स में इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टरों का जो दिशा निर्देशन होगा उसी के अनुरूप वो पटना आने का काम करेंगे। देखिए, राजद का एक एक कार्यकर्ता और नेता अपने नेता के लिए पलक पावड़े बिछा करके बैठा हुआ है कि जैसे ही हमारे नेता आएंगे मैं उनका स्वागत करूंगा। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और सभी के लिए काम करते रहे हैं, उसके प्रति लोगों का जो मनोभावना है वो स्पष्ट है कि हमारे नेता आए तो हम उनका स्वागत भरपूर तरीके से करें। लेकिन जो नालंदा में नीतीश जी जा रहे हैं और खबर आई कि लालू जी आ रहे हैं, तो कौन फैसला लेने जा रहे हैं? तेजस्वी जी लेंगे फैसला कि गठबंधन करना है कि लालू जी लेंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए और पार्टी का जो नीतियां हैं उसके निर्धारण के लिए अधिकृत हैं। उसमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सभी मामलों के लिए अधिकृत पार्टी की ओर से किया गया है। वो जो भी फैसला होगा पार्टी के हित में, कार्यकर्ता के हित में और इस बिहार के हित में वो फैसला लेने का काम करेंगे। तो आपका गेट आज काहे खुल गया? गेट पर आज इतना चर्चा क्यों हो रहा? देखिए, गेट पर चर्चा वो लोग कर रहे हैं, अरे जिन लोग विशेष बात है, वो लोग कर रहे हैं। तेज प्रताप जी कह रहे थे कि गेट नहीं खोला जाता है, आज आप लोग गेट, तो विषय पर बात हो। गेट पर वो लोग चर्चा कर रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं सोच गलत है। गेट तो हमेशा खुला रहा है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है। क्योंकि कोविड का कार्यकाल चल रहा था और उस समय सभी जगह प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था, इसी कारण ये गेट नहीं खुल रहा था। जैसे ही कोविड कार्यकाल समाप्त हुआ, सामान्य प्रक्रिया हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशानुसार गेट खोल दिया गया। इसमें कोई इफ बट का मामला नहीं है। ठीक है, अभी एक और खबर चल रही है कि जो सर्वदलीय बैठक होने वाला है जातीय जनगणना पर, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कह दिया है कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है इस पर फैसला लेगा कि हम बैठक में जाएंगे कि नहीं। देखिए, हम तो पहले से बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के प्रति उनका दृष्टिकोण और उनकी सोच सही नहीं है, और ये बात स्पष्ट रूप से अब सामने आने लगा है। और आप देखेंगे कि ये लोग तरह तरह का हर्डल लगाने का काम करेंगे। क्योंकि जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया था उस समय कमंडल लेकर के निकले का काम किए थे, और इस बार जब जब जातीय जनगणना की बात हो रही है तो ये लोग जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। हम जब आम जन की बात करेंगे तो ये खास लोगों की बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये एजेंडे के मुताबिक चलना चाहते हैं। उनके विधायक कह रहे हैं कि हम साथ हैं। इनका एजेंडा अब चलने वाला नहीं है। विधायक कह रहे हैं कि हम अगर साथ नहीं रहते तो सर्वसम्मति से कैसे पास हो जाता, जनक राम कैसे चल जाते। देखिए, साथ हैं, दिल से नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए। कैसे साथ हुआ जाता? दिखावे के लिए। अगर साथ होते तो इनके नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधानमंडल दल के नेता डेलीगेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाते, लेकिन इन्होंने जनक राम जी को भेजने का काम किया, और वो भी जनक राम जी प्रेस ब्रीफिंग के समय उपस्थित नहीं थे। इसी से समझ में आता है कि इनका क्या दृष्टिकोण है, इनका क्या सोच है। और आज माननीय डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी का जो बयान आया है उससे तो और स्पष्ट हो जाता है कि उनकी क्या सोच है। ठीक है, तो हम भी इंतजार करते हैं कि लालू जी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ठोस खबर यही है कि फिलहाल जो है ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वो पहुंच रहे हैं। जातीय जनगणना पर
तारकिशोर ने कह दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व हमारा फैसला करेगा कि जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बैठक है उसमें भाग लेंगे या नहीं लेंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।